नमस्कार। बीसी न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, इंडो पैसिफिक आउटलुक या हिंद प्रशांत रूपरेखा नाम की इस नीति में बताया गया है कि इस इलाका को लेकर जारी भू राजनीतिक टकराव की दशा में विभिन्न देश का साथ बांग्लादेश का संबंध क्या होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का दौरे से पहले सोमवार को इस रूपरेखा का ऐलान किया। अमेरिका का नेतृत्व में हिंद प्रशांत इलाका में जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें ये तीनों देश शामिल है। पूर्व विदेश सचिव शाहिदुल हक ने बीबीसी बांग्ला को बताया, इस मुद्दे पर 2018 से ही विचार विमर्श जारी है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई थी। बीते कुछ सालों में कई घटनाएं घटी है, इस वजह से अब इसकी घोषणा की गया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से सटे देश को कहता है। इसमें अमेरिका के अलावा जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश जैसे कई देश शामिल हैं। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन ने बीते साल फरवरी में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी या IPS रणनीति की घोषणा की थी। उसने राष्ट्रपति बाइडेन ने मुक्त, एकजुट, समुद्र और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात कही थी। अमेरिका इस रणनीति को लागू करने के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों और गठबंधन के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता था। विश्लेषकों को मानना है कि चीन के आर्थिक और सामरिक प्रभाव को रोकने ही इस रणनीति का मुख्य मकसद था। इस रणनीति का समर्थन करने वाले ज्यादातर देशों का विभिन्न मुद्दे पर चीन का साथ मतभेद रहा है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का विभिन्न देशों ने हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर अपना रुख या रणनीति साफ कर दी है। बीते कुछ सालों से अमेरिका और भारत का साथ चीन के जो मतभेद सामने आया है, उस वजह से बांग्लादेश पर हमेशा अपना रुख साफ करने का दबाव था। इसका कारण ये है कि भू राजनीतिक लिहाज से बांग्लादेश की स्थिति अहम है। इससे पहले विभिन्न देश ने इस रणनीति के प्रति बांग्लादेश का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन बांग्लादेश ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। बीते मार्च में जापान का प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत दौरे के समय दिल्ली में अपने बयान में इस क्षेत्र के लिए एक नए योजना की बात कही थी। उसमें उन्होंने आर्थिक साझेदारी समझौतों समेत बांग्लादेश से सहयोग की अपील की थी। उसी महीने ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक मंत्री एन मैरी ट्रेवेलियन ने बांग्लादेश का दौरा किया था। वाशिंगटन स्थित विल्सन सेंटर के साउथ एशियन इंस्टीट्यूट का निदेशक माइकल कुगलमैन ने foreignpolicy.com में इस बारे में लिखा था। राजनयिक को कहना है कि वर्ष 2018 से ही ऐसी एक रूपरेखा तैयार करने के मुद्दे पर विचार विमर्श शुरू हुआ था और उसकी घोषणा की गई। बीते साल एक मसौदा तैयार किया गया था, हालांकि अब तक उसे मंजूर नहीं किए। सोमवार को इस रूपरेखा की घोषणा करते हुए विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम ने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर बांग्लादेश के रुख का मुद्दे पर आप लोगों ने कई बार सवाल किया है और इस मुद्दे पर बार बार बात होती रही है। इसी रुख को स्पष्ट करने के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस रूपरेखा की घोषणा की। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश भी साझेदार बना है। कई विश्लेषक उस परियोजना की तुलना चीन की इंडो पैसिफिक रणनीति से करता है। यही कारण है कि सहयोगी देश बांग्लादेश से बार बार इस मुद्दे अपना रुख स्पष्ट करने का अपील सबने किया। इसका कारण यह है कि चीन का साथ भारत और अमेरिका का मतभेद सामने आ गया है। ऐसी परिस्थिति में बंगाल की खाड़ी में अहम स्थान रखने वाले बांग्लादेश को महसूस हो रहा है कि अब अपना रुख साफ करने का समय आ गया है। इसी वजह से सरकार ने इसकी घोषणा की। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीसी न्यूज 24/7।